महाकार्तिकी व्रत के प्रसंग में रानी कलिंगभद्रा का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में मध्य देश के वृष स्थल नामक स्थान में महाराज दिलीप की कलिंगभद्रा नाम की एक सर्वगुण संपन्ना महारानी थी। वह सदा ब्राह्मणों को दान देती तथा देवार्चन करती रहती। एक समय उसने कार्तिक मास में 6 महीने का कृतिका व्रत का संकल्प किया। वह प्रत्येक पारणा में नित्य पूजन, दान, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि में तत्पर रहती। एक बार व्रत में जब किंचित कालावशेष था, तब वह रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। फलस्वरूप उसके प्राण निकल गए और वह जन्मांतर में बकरी बनी। परंतु व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृतिका व्रत फिर ग्रहण किया। वह अपने युद्ध से अलग होकर उपवास करने लगी। एक बार कार्तिक मास में किसी दूसरे के खेत में जब वह चल रही थी, तब उस खेत का स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया। जाति स्मर अत्रि ऋषि ने उस बकरी को देखा और यह जान लिया कि यह रानी कलिंगभद्रा है। दया कर उन्होंने उसे बंधन से मुक्त करा दिया। वहां से छूटकर उसने बेर के पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कृतिका व्रत का पारण किया। ऋषि अत्रि उसे योग ज्ञान का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए और वह योगेश्वरी अपने व्रत में पुनः तत्पर हो गई तथा कुछ काल के अनंतर उसने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। तदनंतर वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योग लक्ष्मी हुआ। गौतम मुनि ने महर्षि शांडिल्य मुनि से योग लक्ष्मी का विवाह करा दिया। वह भी शांडिल्य के घर में सरस्वती, स्वाहा, शची, अरुंधति, गौरी, राज्ञी, गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासती की भांति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियों के सत्कार में नित्य लगी रहती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। एक दिन महर्षि वहां आए और उन्होंने योग बल से सारा वृतांत जान लिया और पूछा, महाभागे, योग लक्ष्मी कृतिकाएं कितनी हैं? यह सुनकर महासती योग लक्ष्मी को भी पूर्ववत स्मरण हो आया और उसने कहा, महायोगी, कृतिकाएं 6 हैं। यह सुनकर दयालु अत्रि मुनि ने पुनः उसे मंत्र और कृतिका व्रत का उपदेश दिया, जिसके करने से उसने चिरकाल तक संसार का सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लिया।